जय हिंद दोस्तों, एबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप पिछली वीडियो में हम देख रहे हैं कि कई सारे मैंने छोटे छोटे टॉपिक अनुपात समानुपात का बात हुई या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई। ये सभी वीडियो मैंने आपको छोटे छोटे दिए हैं, जहाँ पर 2 साल का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, साथ में सिक्कों वाले सवाल पर आधारित जो सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में डाल रखे हैं अनुपात समानुपात वाले वीडियो में। आज हम आपके सामने बीजगणित के सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कि जो बेसिक आइडेंटिटी पर आज के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आर्मी हो, या फिर आप एयरफोर्स की बात कर लें, तो लगभग ये देखने को हर एक एग्जाम में आपको मिलते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल की वीडियो कैसे लगते हैं, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना। तो चलिए आपके सामने देखो, एक जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि ये जो दिया गया है आपको कि x प्लस 1/x बराबर, अगर आपके सामने 23 है तो हमें डायरेक्ट x माइनस 1/x हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। आइए, तो यदि आपको x प्लस 1/x, अब 23 तो एक मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है आपके सामने कि ये इसका सीधा तरीका समझिए। देखो क्या होगा कि यदि आपको x प्लस 1/x कोई कांस्टेंट नंबर दिया गया है या फिर नॉन कांस्टेंट नंबर दिया गया, वेरिएबल टर्म दिया गया है, अचर पर या चर पर, और हमें x माइनस 1/x निकालना है, तो क्या करते हैं, जो भी नंबर लिखा है ऊपर ये p, इसको हम करते हैं वर्ग p स्क्वायर, और जब माइनस करना हो तो अंदर कर देते हैं हम -4। सिमिलरली यदि आपको यहाँ पर ये निकालना हो साथियों क्या कि x माइनस 1/x बराबर आपको दिया गया है p, और आपसे पूछा गया है डायरेक्ट क्या x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यही p स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो माइनस निकालना था, प्लस से माइनस पे आ रही है तो -4 किया, यहाँ पर माइनस से प्लस पे आ रही है तो क्या कर देंगे सीधा +4, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे देखो बात करता हूँ पिछले क्वेश्चन में जो आपको मैंने दिया था कि x प्लस 1/x बराबर 23, और आपको चाहिए था कि x माइनस 1/x क्या होगा। अब देखिए कि कितना सवाल आसान हो गया है, ये सवाल मात्र 10 सेकंड का आंसर हो गया है। क्या कि 23 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 529 -4, तो 529 में से जब आप 4 घटाएंगे, 529 में से जब आप 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 525, मीन्स आंसर हो गया √525। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देखो यहीं पर अगर देता हूं कि x प्लस 1/x आपके सामने दिया गया है क्या √7, ठीक है, क्योंकि संख्या तो हमेशा वेरिएबल बदलते रहेंगे और हमें प्लस से जाना है सीधा माइनस पर, तो आप क्या करेंगे कि यदि प्लस में √7 है और प्लस से माइनस पर आना है तो पहले तो इस √ को लगाएंगे जो क्वेश्चन में होता है, देन जो नंबर दिया गया है उसका हम क्या करेंगे वर्ग, मीन्स √7 का स्क्वायर -4, √7 का स्क्वायर होता है साथियों कितना 7, और इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पर आधारित एक और है कि जब प्लस से माइनस पे आ रहे थे तब हमने क्या किया -4, अब हम माइनस से प्लस पर आ रहे हैं। यदि x माइनस 1/x आपके सामने दिया गया है 17, और हमें चाहिए क्या कि x प्लस 1/x क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, सिमिलरली जैसा मैंने पहले बताया था इन फॉर्मूले के माध्यम से, देखिए आप यहाँ ये चीज कि यदि माइनस से प्लस पे आएंगे तो क्या करेंगे +4, और प्लस से माइनस पर आएंगे तो -4, ठीक है। तो देखिए आगे क्या आएगा इसमें कि 17 का स्क्वायर ऑफ 17 प्लस 17 का स्क्वायर 289, 289 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 293, तो आंसर हो जाएगा आपका 293। क्लियर हो। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल टर्म लेके बात करता हूँ आपके सामने कि यदि x माइनस 1/x बराबर आपको दिया गया है 3p, और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x क्या होगा, तो सेम वही करना है क्या √3p का स्क्वायर, √3p का होल स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस से प्लस पर आ रहे हैं तो क्या करेंगे +4। अच्छा 3 का स्क्वायर आपको पता है साथियों क्या होता है 4, सब जानते हैं, और किसी भी वेरिएबल टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उस पर भी स्क्वायर चढ़ जाता है। 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं होता है क्या 9, और p का स्क्वायर p, तो 9p स्क्वायर + 4 इस सवाल का आंसर
हो जाएगा। इसको कभी गलती से भी मत जोड़ देना कि 9 4 13 आंसर हो जाएगा 13p², वरना पूरा जो आपने लगाया है क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब देखो मैं कुछ आपको आइडेंटिटी यहीं पर लिखा रहा हूँ कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया गया है p, और आपसे पूछ रहा है सवाल में क्या कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो क्या कहेंगे p² माइनस 2। क्लियर है? इस पर देखो क्वेश्चन में साइड में दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा मेन रूट जो है फॉर्मेशन इस सवाल का है कि x प्लस 1/x यदि p है और हमसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या p² माइनस 2। क्लियर होगा? अब इसमें यदि प्लस दिया गया है और अब पूछ रहा है आपसे कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, यही pq माइनस 3p, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी घातें 4 5 ऐसा सब पूछता रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे बेसिक मेन है वो इन्हीं से बनते हैं आगे के वाले सूत्र जो भी हैं। यदि घातें 4 का पूछा जाए 5 का पूछा जाए तो इन्हीं से बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि यदि इन पर सवाल कैसा है उस चीज पर गौर करें। आपको x प्लस 1/x बराबर दिया गया है कितना, 7। आपसे पूछ रहा है सवाल में कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। ठीक है दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर 7 है और x प्लस x² प्लस 1/x² पूछ रहा है। तो देखिए आप सामने आइडेंटिटी लिखी है, इसको भी अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम निकालना में। क्या करेंगे, इस सेम नंबर का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे इसमें से 2, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 47 मीन्स 47। ठीक है, अब हम इसी से निकालना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 क्या होगा। क्या करेंगे, 7 जो दिया गया है इस वाले जहां जहां p लिखा है उन सभी जगह पर हम 7 को पुट कर देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। ठीक, और 7 तिया 21। जब आप 343 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 322। ठीक है ना, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, आंसर 322। तो इस तरीके से ये जो बड़े महत्वपूर्ण आपके सामने मैंने आइडेंटिटीज लिख रखी है दोनों, इनको नोट कर लेना और इन पर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से आपको देखो घाते 5 वाला जो सवाल है वो भी एग्जाम में पूछ लेता है किस तरीके से कि यदि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 निकालना हो दोस्तों, यदि x की घात 5 और 1/x की घात 5 निकालना हो, क्योंकि यहाँ से देखो एसएससी ने कई बार सवाल पूछे हैं, ये बल्कि यूपी टेट और सुपर टेट तक में भी एक क्वेश्चन आया था x की घात 5 1/x की घात 5 का मान क्या होगा। यदि वही जो आपको दे रखे ना ऊपर ये लिख रखा है क्या कि x प्लस 1/x बराबर 7। आइए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 किसके बराबर। अब 5 आप ये देखिए कि बनता किससे है, यदि मैं स्क्वायर वाला और क्यूब वाला दोनों को ले लेता हूँ यहाँ पर फॉर्मूले को, ये वाला x² प्लस 1/x² और दूसरे ब्रैकेट में x³ प्लस 1/x³, इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ इसमें, ठीक है, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ एक्स्ट्रा चीज को, क्या जो मुझे शुरू में दिया गया था x प्लस 1/x, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की घात 5 और 1/x की घात। अभी देखो हमने जस्ट सीखा है कि x² प्लस 1/x² का मान आया है 47। इट मीन्स हम यहाँ पर रखेंगे 47 इंटू इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे x³ प्लस 1/x³ का, तो 322, और इसमें फिर हमें माइनस करना होगा जो हमारे दिया गया था सवाल में कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितनी थी, देखिए आप ऊपर 7 थी, तो यहाँ पर हम 7 को पुट कर देते हैं और हमारा x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 आंसर निकल आएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे, इसका मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कि आंसर फाइनली क्या आएगा। ठीक, अब हम देखो आगे देखते हैं कि अभी जब हमने पिछली स्लाइड में देखा है, क्या देखा हो कि हमें यदि प्लस में सब वैल्यू दी जाए, x प्लस 1/x दिया जाए और इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सब माइनस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। यदि अब इसी में क्वेश्चन जो कि चेंज होके आ जाएगा इस तरीके से, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा आपके सामने
ये कि यदि हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स पी है, या फिर k मान के चलो कोई भी वेरिएबल, मतलब जो मेन हमारा रूट है क्वेश्चन का, ये दिया गया है और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, प्लस हमें एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है। तब क्या निकालेंगे, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला जब खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक, इसमें कभी ऐसे सिली पॉइंट मत बात करना कि सर माइनस से माइनस नहीं आएगा, उसका मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में। देखिए इसका जब निकालना हो तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस टू, लास्ट वाले में किया था माइनस, यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस से शुरू कर रहे हैं। एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, पी क्यू जो हमें नंबर दिया जाएगा, उधर माइनस थ्री पी था तो यहाँ पर प्लस का थ्री पी होगा। ठीक है, अब इन दोनों पर देखो मैं सवाल आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, क्या क्वेश्चन आएगा कि यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर आपको दिया गया है 17, ठीक है, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 17, या चलो मैं 12 ले लेता हूँ, 12 दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो क्या कहेंगे, पी स्क्वायर प्लस टू मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 2, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, उसमें जब 2 ऐड करेंगे तो 144 में 2 ऐड करने पर आंसर बन जाएगा हमारा 140। एम आई क्लियर? आई थिंक आप समझ पाए होंगे हमारी बातों को। ये देखिए जब मैं माइनस से प्लस पर आ रहा हूँ, मतलब वही फॉर्मूले अगेन अप्लाई कर रहा हूँ, तो 12 का स्क्वायर 144 है, और यहाँ पर आप देखो फॉर्मूले में क्या ऐड करना है, 2, तो दो ऐड करनी है मैंने, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्यू पर जाना है कि एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए इसी 12 का क्यू माइनस क्या करेंगे 3 गुणा 12। अब देखो क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है, और अगर आप गलती से भी माइनस कर जाएंगे तो सवाल ही गलत हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 12 का क्यू होता है कितना, 12 12 144, 12 1728 प्लस 12 3 36। अब 36 और 1728 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1764। ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जरा गौर करें, देखो मैंने अभी तक 5 स्लाइड में कितना बताया है, उनको एक बार आप फिर से रिकॉल कर पाए कि प्लस से माइनस पर कैसे आते हैं, तुरंत माइनस से प्लस पर कैसे आते हैं, याद रखेंगे कि -4 कब करेंगे, जब माइनस पर आना हो। ठीक है, अब इनमें देखो ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि पावर्स पर गौर मत करना आप बिल्कुल भी, कि यदि इसकी पावर कुछ भी हो, 3 हो 5 हो 1000 हो 2 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी वही सेम पावर पे देगा, तो हमेशा ये -4 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी x की पावर कुछ भी हो, यहाँ पर भी x की पावर कुछ भी हो, और माइनस से प्लस पे आना है तो सीधा +4 करना है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बताया है इसको अप्लाई करना आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से हम इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने देखो यही आ गया, x की पावर 2003 प्लस 1/x की पावर 2003, ठीक है, बराबर दिया गया है आपको 9, और सवाल में क्या पूछ रहा है, x की पावर 2003 माइनस 1/x की पावर 2003, ठीक है, बराबर क्या होगा। अभी क्या सीख क्या है कि कोई भी पावर बनी रहे, पावर बस हमेशा सेम आएंगी, इस चीज का चिंता बिल्कुल मत करना कि अलग अलग हो जाएंगी सर, तो नहीं सेम आती है। तो इस p का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो भी यहाँ क्या लगाएंगे हम माइनस, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 गया 7, 20 77 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे सवाल को बड़े लोग बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं कि ऐसा ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, सवाल बड़ा आसान सा होता है, इसको कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज जिनको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो याद ही रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या पढ़ा है आपने, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं a प्लस बी को, और एक बार हम इनको क्या करते हैं घटाते हैं, क्या आता है a माइनस बी, यही तो होता है। इस पर फॉर्मूला किस तरीके से क्रिएट होता है जरा देखिए, ये देखिए जरा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस या प्लस a प्लस बी का, यहाँ पर माइनस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर
अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है जाकर देखिए जरा। इनको अगर ऐड करेंगे तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, तो यहाँ क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जाम वाले क्या करते हैं कि सिर्फ इस चीज को उठाकर नीचे डाल देंगे और कहेंगे इसका पूरे का मान बताओ। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा हटा दूं, इस चीज को, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा दूं और यहाँ पर नीचे लिख दूं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन पर बहुत सारे सवाल नंबरों पे डाले गए हैं कि यहाँ पर ए बी की जगह आपको एक डेसिमल वाली डिजिट डाल दी जाएंगी, बड़ी बड़ी डिजिट कि 4.56 प्लस 8.75 फिर 4.56 माइनस 8.75, इस तरीके से। ये क्वेश्चन हमेशा परमानेंट है कि इसका आंसर क्या आएगा ऑलवेज टाइम 2। ठीक है, और देखो इसी का बड़ा भाई एक और होता है क्या कि यदि हम इन दोनों को यह माइनस कर देते हैं, इन्हीं दोनों नंबर को आपस में क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया है। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो माइनस 2ab था वो क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab यहाँ से 2ab यहाँ से, तो क्या मिलेगा 4ab। क्वेश्चन क्या बनाते हैं कि इस वाली चीज को यहाँ ना देकर ये लोग कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर, ये नीचे आ जाता है ab। तो इस भी क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा 4। ये भी कांस्टेंट क्वेश्चन है कि इसका आंसर हमेशा ही आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, इन पर आधारित देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि यहाँ पर मैं लिख दूं 784 का स्क्वायर माइनस 783 का स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं ठीक है कि नहीं है कि एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। अब देखो जोड़ेंगे अगर तो 4 और 3 7, 8 और 8 16 की 6, हाथ से 1, 7 7 14 और 1 15, और 784 में से 83 घटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 1। इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1567। क्लियर होगा कि नहीं। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या घुमा करता है एग्जामिनर कि यहाँ पर आपको नंबर इस तरीके से दिखाएगा बड़े बड़े कि हमें सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है। कैसे कि 1.728 प्लस 3.254 इसका स्क्वायर लिख देगा यहाँ पर। ठीक है, डराने के लिए ऐसा कुछ इतना बड़ा सॉल्व थोड़ी ना कर पाएगा कोई भी चीज, तो जोड़ के फिर स्क्वायर करना है। इधर पे फिर बीच में प्लस सेम नंबर को लिख देगा कि 1.728 और यहाँ माइनस यही 3.254 का स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं करेगा, सिर्फ यही दोनों नंबर को 1.28 इसका स्क्वायर प्लस 3.254 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, हमेशा आंसर क्या होगा 2, हमेशा ही आंसर 2 आना है। तो इसलिए सवाल का आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब मैं लास्ट स्लाइड पे चलता हूँ और लास्ट फॉर्मूले देखो, इन पर आधारित भी, इनको भी आप याद कर लीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारे बड़े ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और लिख के आता है हमेशा क्या इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यू। ठीक है, इनका आंसर हमेशा आंसर होगा क्या ए प्लस बी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मीन्स जब आपको इस फॉर्मेशन में कोई सवाल मिले इस तरीके से कि 23 का क्यूब प्लस 38 का क्यूब अपॉन 23 का स्क्वायर माइनस 23 गुणा 38 प्लस 38 का स्क्वायर, तो क्या करना है आपको सिर्फ इन दोनों संख्याओं को उठा के जोड़ देना है, मतलब 23 प्लस 38, आंसर आ जाएगा 8 3 11, 3 2 5 और 1 6 61। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट फॉर्मूला कि यदि यही चीज आपकी माइनस में आ जाए, ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नंबर भले ही ये बने रहे या कुछ और नंबर बना रहे, आंसर आपको हमेशा लिखना है क्या ए माइनस बी। मीन्स अगर यही सवाल माइनस के ऊपर हो जाए और नीचे यहाँ पूरे में प्लस हो जाए तो इसमें से ये घटा देंगे आंसर आ जाए। क्लियर, तो आज के लिए साथ में इतना ही इस पार्ट में, और जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं आप इन पर को अप्लाई करके देखें अपने क्वेश्चंस में, साथ ही साथ में आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको पसंद आया वीडियो कि नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। जय हिंद।